तो हाय बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज 2.3 के पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे। देन उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसे हम करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली सारे करने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम, अगर बात आती है रिमाइंडर की तो हमें याद आती है डिवीजन की, ठीक है। तो चलो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो आप इतना समझ लीजिए, सपोज मेरे पास ये नंबर है और इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास अगर रिमाइंडर आता है तो दैट इज नोन एज अ रिमाइंडर। बस यहाँ पे थोड़ा सा सेम पॉलिनोमियल का हो जाएगा। एग्जांपल से ऐसे समझिए कि मैंने 5 को 2 से डिवाइड दिया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1, और इसी को हम रिमाइंडर भी बोलते हैं। ये हमारा रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर। और हम सभी जानते हैं इसे क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। डिविडेंड। और ये क्या है हमारा, डिवीजर या डिवाइजर। इसे याद करने का एक और तरीका है कि आप ध्यान से देखें कि इन दोनों में एंड पे कौन है, 5। सो ये हो गया डिविडेंड, एंड पे है, और ये हो गया डिवाइजर। ओके, और इसे हम बोलते हैं क्विडेंड, ठीक है। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे 7 को 2 से डिवाइड देना है, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 3 जा 6 एंड रिमाइंडर 1। इस बार भी 1 रिमाइंडर मिल रहा है मुझे, ठीक है। यहां पर भी ये डिविडेंड, डिवीजर, क्विडेंड एंड रिमाइंडर। अब एक जो मैं फंडा सिखाने वाला हूं यहाँ पे, वो ये होगा कि अगर मुझे ये 7 चाहिए यानी डिविडेंड चाहिए, अगर मुझे डिविडेंड वापस चाहिए, तो मैं फंडा क्या लगाता हूं, बहुत ही सिंपल सा है। फंडा में ये लगाऊंगा कि हमारा जो डिवाइजर और क्विडेंड होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक मतलब 2 into 3, एंड जो रिमाइंडर होगा उसको ऐड कर दूंगा। 2 3 जा 6 + 1 7 होता है। अब अच्छा बताइए ये क्या था सर, डिवाइजर, बिल्कुल परफेक्ट बात। एंड ये सर क्विडेंड, बिल्कुल सही बात। एंड 1 रिमाइंडर, है ना। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, या एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं एल्गोरिदम। हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम रहेगा डिवीजन। आई मीन डिवीजन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम रहेगा डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो ये डिवीजन एल्गोरिदम है, इसी का फंडा लगा के हम रिमाइंडर या जो भी हो आगे आने वाली एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चले हम चलते हैं थोड़ा अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे बस एक समझने वाली चीज है कि जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज डिवीजर से छोटी होनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, ऑलवेज डिवीजर से छोटी है। तो रिमाइंडर के यहाँ फंडा ऑलवेज याद रखिएगा कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर, डिवाइजर। एंड एक खास चीज और कि वो 0 से ग्रेटर और इक्वल रहेगा। हमारा रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा, बट डिवाइजर से छोटा, ठीक है। नेगेटिव नहीं रहेगा, हमारा रिमाइंडर नेगेटिव नहीं रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा और उसके इक्वल रहेगा, एंड डिवाइजर से छोटा रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो हम ध्यान से फटाफट देखते हैं अपने इस एक्सरसाइज 2.3 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और क्या फंडा लगेगा। तो यहां फंडा कुछ ये लगता है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है, और उस पॉलिनोमियल इफ पॉलिनोमियल px is divided by gx, here gx is divisor, gx is what, divisor। और एक फंडा याद रखिएगा, बाई के बाद जो भी होता है वो डिवाइजर, एंड बाई के पहले वाला डिविडेंड, ठीक है। सो इफ px is divided by gx, ठीक है, एंड we get and if we get qx as a quotient and rx as a remainder such that degree of rx is less than degree of gx। ऑलवेज रिमेंबर ये फंडा,
कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ये क्या मतलब है? देखो हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो अगर हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो उसकी डिग्री भी होगी, टर्म्स भी होगा। सो सेम चीज है आर एक्स, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा आर ऑफ एक्स, यानी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसको हम रिमाइंडर बोल रहे हैं, उसका नेम है, जैसे यहाँ पे पी फॉर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यहाँ रिमाइंडर ऑफ एक्स, यानी एक्स के टर्म में मेरा रिमाइंडर, बट पॉलिनोमियल ही होगा। तो अगर वो पॉलिनोमियल है देन फिर उसका डिग्री भी होगा, है ना। तो फंडा क्या रहेगा, जो डिग्री ऑफ आर एक्स है वो डिग्री ऑफ जी एक्स से लेस होना चाहिए, ठीक है। इसे हम एक तरीके का डिवीजन एल्गोरिदम ही बोलते हैं, बट हम रिमाइंडर थ्योरम के फॉर्म में यूज करेंगे। एग्जांपल सपोज दैट मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड देना है x प्लस 1 से, तो देखिए हम कैसे करेंगे, x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब हम ऐसे नंबर को चूज करेंगे, लाइक अभी मैंने बताया था कि 7 को डिवाइड देते हैं तो 2 3 जा 6। हम कब तक डिवाइड देंगे, जब ये इसके इक्वल आ जाए या फिर इससे थोड़ा सा लेस आए। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करते हैं, बट यहाँ हमारा टारगेट होता है इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड देना, ठीक है। तो इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड देने के लिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा आएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करूँ, एक काम करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं एक्स क्यूब और इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो आप एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, एक्स क्यूब से एक्स कटेगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो चलिए फटाफट एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। रिजल्ट क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, कॉपी पेस्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव कट, ये क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1, है ना। अभी हम क्या करेंगे, अब हम फिर से चेक करेंगे। याद रखिएगा यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ तुरंत नेगेटिव आ जाएगा, अगर यहाँ पॉजिटिव देन पॉजिटिव, नेगेटिव देन नेगेटिव। अब हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिससे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, रिजल्ट क्या आएगा एक्स। सो हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, एक्स वन जा एक्स, सो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, कट एक्स प्लस 1। अभी हम क्या मल्टीप्लाई करें, सेम टू सेम आ गया प्लस 1, है ना। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 0। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 0 है इसकी डिग्री क्या होगी, सर ये तो 0 पॉलिनोमियल है। यस, मेरा कहने का मतलब यही है, हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, इसका रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है 2, यानी डिग्री 2 है, और यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, यानी मुझे रिमाइंडर वाली डिग्री 0 करनी होगी कम से कम, है ना, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा समझाने का मतलब था डिग्री ऑफ आर एक्स और डिग्री ऑफ जी एक्स से मतलब। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट, इसे पॉज करके नोट कीजिए, फटाफट पॉज कीजिए, नोट कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या राइट है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, x माइनस 1 बाई 2, x प्लस 5 और 5x प्लस 2x। यानी ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है और 5 डिविजर्स हैं, हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो फटाफट देखिए कैसे, इसके दो मेथड है। पहला मेथड आप रिमाइंडर थ्योरम, वैसे दोनों ही होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे क्या, इस वाले पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1, इसको डिवाइड देंगे सिंपली x प्लस 1 से। और मैंने बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम किस नंबर से, यानी क्विटेंड अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे हम, रफली में यहाँ पे साइड में एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड देंगे, रिजल्ट क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन एक्स क्यूब, फिर 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस माइनस, ओके सॉरी यहाँ नेगेटिव आएगा, ये कट हो गया, ये कितना आएगा 3 माइनस 1 2x स्क्वायर, देन प्लस 3x, फिर प्लस 1 हो गया। अभी हम यहाँ पे फिर से फाइंड आउट करना है, क्या करना है, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, कट गया, रिजल्ट क्या है 2x। हम 2x प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 1 जा 2 2x, माइनस माइनस ये कट हो गया, 3x से 2x गया x, x प्लस 1। सो व्हाट, क्या मल्टीप्लिकेशन करें, सेम टू सेम है, सो प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन x प्लस 1 माइनस माइनस कट कट 0। सो रिमाइंडर क्या आ गया 0, एंड ये क्या है क्विटेंड। तो हम लिखते हैं कैसे, सो जी ये तो g था, ये gx है, qx क्विटेंड,
क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड आर एक्स कितना आया, ये आया मेरा 0। ठीक है, सो रिमाइंडर ऑफ x एंड 0 आया एंड क्यू एक्स क्वेश्चन हमारा ये आया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का। हम सारे क्वेश्चन इसी फंडे से कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या है, तो फर्स्ट को आप पॉज करके फटाफट नोट कीजिए। ओके, चलो मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए फटाफट हम सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड में क्या होगा कि हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड सॉरी zx क्या है, यानी डिवीजर क्या है, x प्लस 1। हम लेट क्या कर लेते हैं इसको 0 के इक्वल, सो लेट x zx is equal to for to find out the remainder, let gx is equal to 0, so we get x plus 1 is equal to 0, so x is equal to minus 1। ठीक है, and now put x is equal to minus 1 in या at polynomial x, polynomial x में put करते हैं, so we get polynomial minus 1 is equal to, पुट करो x की वैल्यू -1 होल ऑफ क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। एक फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट टाइम, क्या होता है, माइनस टू द पावर इवन इज व्हाट प्लस एंड माइनस टू द पावर ऑड इज व्हाट माइनस, है ना। इसको हम यूज करेंगे, नेगेटिव आएगा प्लस पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस नेगेटिव, 3 1 जा 3 प्लस 1। ओके, सो 1 कट कट कट, रिजल्ट क्या आया 0। सो इससे पहले भी रिजल्ट क्या आया था 0 और अभी भी रिजल्ट क्या आया 0। सो रिमाइंडर हमारा दोनों ही कंडीशन पे क्या आ रहा 0। तो ऐसे भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी हमारा रिमाइंडर है और वो जो पहले निकाला था वो भी रिमाइंडर है। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है, जो आपको इजी लगे। चलो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, 1 2 3। ओके, चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे सेकंड वाले मेथड से। ठीक है, फर्स्ट वाले मेथड को भी हम देखेंगे, सेकंड वाले मेथड को यूज करते हैं। सो वी हैव gx इज व्हाट, x माइनस 1/2, इसको 0 के इक्वल लेट कर लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। x की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे, सो px एट x इज इक्वल टू 1/2 इज व्हाट, p 1/2 इज इक्वल टू 1/2 क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 1 जा 3/2 प्लस 1 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे, आएगा क्या 8 आएगा, 1 प्लस 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, जिसको एलसीएम नहीं आता बता देना कमेंट में। 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस 8 1 जा 8, 12 27, 27/8 योर रिजल्ट। ठीक है, ये रिमाइंडर आ रहा है, ये आपका रिमाइंडर है। ओके, ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए फास्ट। ओके, ये आपका इजी मेथड हो जाएगा रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस मेथड से भी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप x, अब यहाँ पे ओनली x है तो हम डायरेक्ट x को 0 के इक्वल कर देंगे, यानी हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ gx क्या है, x है, इसी को आप 0 के इक्वल लेट कर लीजिए। सो p एट 0 इज व्हाट, डायरेक्ट कर रहा हूँ, p एट 0 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। So you get 0 plus 3 into 0 plus 0 plus 1. So ये पूरा 0 हो जाएगा, मेरे पास आएगा क्या 1, क्योंकि 3 into 0 क्या हो जाता है 0 होता है ना। तो ये हो गया रिमाइंडर, खत्म। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फटाफट करते हैं।
ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, पॉज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, लेट x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, सो वी गेट x इज इक्वल टू माइनस पाई, है ना, प्लस पाई उधर गया माइनस पाई, सो p एट माइनस पाई, रिमाइंडर अगर फाइंड आउट करना है, सो p एट माइनस पाई क्या होगा, तो ये रहेगा माइनस पाई होल ऑफ क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, है ना, माइनस का क्यूब माइनस पाई क्यूब प्लस 3, अच्छा माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है ना, तो पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर एंड माइनस 3 पाई प्लस 1। इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा, यही आपका रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि सारे अनलाइक टर्म्स है ना, हो गया, फटाफट नोट कीजिए, ठीक है, ओके, पॉज करके नोट करते रहिए, मैं करता जा रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 5 प्लस 2x, इसको आप 2x, इसको 0 के इक्वल लेट कीजिए, सो यू गेट, पहले 5 उधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/2, सो p एट माइनस 5/2 इज इक्वल टू, पुट कीजिए, माइनस 5/2 होल ऑफ क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस होगा, 5 125 2 8 प्लस 3 प्लस हो जाएगा इंटू 25/4 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15/2 प्लस 1, ओके, आप एलसीएम फटाफट लेने वाले हैं, बस एक मिनट रुकिए, 125 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1, ओके, आप इसको एलसीएम लीजिए, 8 आएगा, एलसीएम आपका कितना आएगा 8, सो ये 125 क्योंकि सेम है डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 4 है, 4 2 जा 8, सो 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर आपका 2 है, 2 4 जा 8, सो 15 4 जा 60, है ना, एंड 8 1 जा 8, ओके, देन आप पहले लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, अगर सेम साइन हो तो, सो हम यहाँ पे कर लेते हैं, p एट माइनस 5/2 इज व्हाट, माइनस, ये दोनों माइनस माइनस के तो ऐड होंगे, सो 185 माइनस 185 एंड प्लस, इन्हें आप ऐड करेंगे 158 डिवाइडेड बाई 8, फटाफट आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो 185 नेगेटिव में 158, ठीक है, क्या आएगा 15 में 8 कितना आएगा 7 एंड 7/2 यानी नेगेटिव में 27, सो माइनस 27/8, योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है, एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फटाफट पॉज करके नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² cx माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस b, दैट मींस ये px हो गया मेरा डिविडेंड, क्योंकि 22 से पहले वाला है, तो ये डिविडेंड और ये डिवाइजर, तो हम क्या करते हैं, याद होगा आपको, अगर मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो लेट करेंगे x माइनस a इज इक्वल टू 0, सो वी गेट x इज इक्वल टू a, अभी पुट करेंगे, सो पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू क्या है, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, सो पॉलिनोमियल एट a कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6 इंटू a माइनस a, ओके, ये हो गया a³ माइनस a³ a² एंड a³ प्लस 6 इंटू a 6a माइनस a, ये कैंसल आउट, 6a माइनस a 5 है, सो रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5a। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, फटाफट पॉज कीजिए, नोट कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का, लिखा है चेक वेदर 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ दिस, इज द फैक्टर ऑफ दिस। एक बात याद रखिएगा ऑलवेज कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल अनदर पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये फैक्टर थ्योरम में आएगा कि अगर वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, देन उसका वैल्यू यानी x का वैल्यू पुट करने पर उसका रिजल्ट 0 आएगा,
ठीक है। ओके, तो अगर इसकी वैल्यू इसमें पुट करने पर रिजल्ट 0 आता है तो ये इसका क्या होगा, पॉलिनोमियल आई मीन फैक्टर होगा। तो इसको मैं दो मेथड से करता हूं, ठीक है। पहला मेथड जो हम डिवाइड करते हैं सिंपली वो वाला करेंगे। तो चलिए फटाफट सॉल्यूशन पे चलते हैं। वी हैव पॉलिनोमियल ऑफ x इज व्हाट 3x क्यूब प्लस 7x एंड gx कितना है मेरे पास। अब पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, x पहले 7 बाद में, 3x प्लस 7। नाउ px को हम डिवाइड देंगे gx से, सो वी गेट 3x प्लस 7 3x क्यूब प्लस 7x। ओके, हम इसको सिंपली डिवाइड देंगे एकदम बच्चों वाले मेथड से। पहले हम चेक करेंगे क्या कौन सा क्वोटिएंट लेना चाहिए मुझे। सो 3x स्क्वायर यहाँ पे क्या है, क्यूब है ना, पहले इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को लेते हैं और इनकी लड़ाई कराते हैं। टक 3 से 3 कैंसिल, कटा, वी गेट एक्स स्क्वायर का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 3x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, कट गया। इसको सबसे पहले बड़ी पावर यानी कि -7x स्क्वायर, देन फिर +7x हो गया। रिमाइंडर नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी ये रिमाइंडर नहीं हुआ। रीजन क्या है इसका रिमाइंडर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका डिग्री देखिए 1 है और इसका डिग्री क्या है 2 है। सो डिग्री हम क्या करते हैं, मिनिमम हम इससे कम लाते हैं, यानी gx से डिग्री हमारी कम होनी चाहिए रिमाइंडर की। सो अभी हम और सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो हम यहाँ माइनस राइट करेंगे, ठीक है। देन फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो यहाँ पे हम पहले ये वाला नंबर लेंगे 7x स्क्वायर एंड डिवाइड करेंगे 3x। तो अभी देखिए ना, इसको राइट करेंगे 7x इंटू x और अपॉन में 3 इंटू x। क्या कैंसल आउट हुआ, ओनली x, तो बचा क्या मेरे पास 7 ऊपर x और नीचे 3। दैट मीन्स हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए फटाफट मल्टीप्लीकेशन कीजिए 7x बाई 3। ओके, कोई आप जोर मत डालिए माइंड में, बिल्कुल इजी हलवा है, आप इतना समझिए, ठीक है। अब फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए। सर कैसे करें, इधर देखिए, हमने क्या लिया, हमने एडिशनल लिया -7x बाई 3, यही लिया ना। मल्टीप्लाई इसमें करना होता है 3x प्लस 7, इस पे मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तब रिजल्ट आता है। तो चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये इसके पास जाएगा पहले, फिर यही नंबर इसके पास भी जाएगा, #टपोरी मेथड, ठीक है। अभी हम 3 से 3 कट कर देंगे, नेगेटिव 7x इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस 7 7 जा 49x बाई 3। हम सेम चीज कॉपी पेस्ट, तो ये हो जाएगा -7x स्क्वायर एंड माइनस 49x बाई 3। आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा फंडा है। ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, ये कट हो जाएगा। अब हम देखिए सेम लाइक टर्म्स है ना, क्योंकि बोथ के पास, दोनों के पास x है, तो ये ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट, ऐड होगा, क्योंकि सेम साइन, ये नेगेटिव थोड़ी ना, ये तो पॉजिटिव है ना, मैंने साइन चेंज करा हुआ है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे। कहाँ पे, रफ में ऐड करेंगे। आप एक काम करिए फटाफट, ये दोनों टर्म्स को आप यहाँ पे ऐड कीजिए, 7x प्लस 49x बाई 3। ओके, हम एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 करेंगे, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, तो ऊपर आएगा 21x एंड प्लस 49x और डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70x बाई 3। ये आ गया रिजल्ट, हम यहाँ पुट कर देंगे, ये आ गया 70x बाई 3, ठीक है, हो गया रिजल्ट। ये आ गया आपका क्या, रिमाइंडर। बट रुकिए, मैंने क्या बताया था आपको, पता करना है इट इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपका अगर रिमाइंडर 0 आता है, क्या रिमाइंडर 0 आया, बिल्कुल नहीं सर। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ही उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर भी नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मतलब रिमाइंडर मुझे 0 लाना है, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। तो बताइए फैक्टर है या नहीं, नो। तो हम यहाँ राइट क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आपने देख ही लिया है। यहाँ हम बता देते हैं, सो लिखेंगे, सो हेंस 7 plus 3x is not factor of polynomial x। ये polynomial x है ना, इसका नहीं होगा। ओके, ठीक है, श्योर ना, क्योंकि रिमाइंडर 70x बाई 3 आ रहा है, ठीक है। चलो इसके सेकंड मेथड पे चलते हैं, हम दूसरे मेथड से इसको करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पॉज करके फटाफट नोट कीजिए। चलिए हम सबसे पहले हम यहाँ इस मेथड पे क्या करते हैं, आपको याद होगा
हम लेट करते हैं 3x प्लस 7 को 0 के इक्वल, तो हमें क्या मिलता है 3x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू -7/3। ये सेकेंड मेथड है, ठीक है ना, सेकेंड मेथड -7/3 हम पुट करेंगे। सो p at -7/3 देखते हैं 0 आना चाहिए, अगर 0 नहीं आ रहा है तो रिमाइंडर नहीं है, आई मीन फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो फैक्टर नहीं होगा तो पुट करते हैं। सो 3 इंटू वैल्यू पुट करो, -7/3 इज क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, ठीक है। चलो 3 इंटू माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, -7 का क्यूब कितना होता है, ये आता है 343 और डिवाइडेड बाई 27, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा ना, एंड प्लस 7 7 जा 49, ये भी नेगेटिव रहेगा 49 एंड डिवाइडेड बाई 3। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा -343 डिवाइडेड बाई 9 और नेगेटिव में -49/3, सेम टर्म है तो ये ऐड कर लेंगे हम लोग, लेकिन एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 9, सेम रहेगा -343, ठीक है। देन फिर 3 3 जा 9 एंड मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 14 147। अब फटाफट हम इसको ऐड करने वाले हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। ये आएगा 7 + 3 10, 4 4 8 9, 3 + 1 4, यानी 490 डिवाइडेड बाई 9। क्या ये 0 हुआ, बिल्कुल नहीं सर। तो अगर ये 0 नहीं है तो ये फैक्टर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी सेम रिजल्ट आएगा, नो, है ना, नो रिजल्ट आ जाएगा ना, ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अच्छे से आई होप। तो आज की आपकी क्लास इतनी ही रहेगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सपोर्ट थोड़ा करते रहिए। ओके, फिलहाल तो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, अपना ये लॉकडाउन है उसको बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि उतना रिस्पॉन्स आप नहीं देते हैं 9th क्लास, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग फिर मिलेंगे किसी और नई क्लास में, ठीक है, पॉलिनोमियल की ही, और हम जल्दी से पॉलिनोमियल खत्म करेंगे, बट आपको करते रहना है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। ओके, बाय।